दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ के लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको उकसाया जा रहा है कि इस फसल को तुम लोग काट दो। ये लोग फसल को जबरदस्ती काट देंगे तो यही कानून वाले, यही अधिकारी इनको गिरफ्तार करेंगे, इनके ऊपर मुकदमे लिखेंगे और इनकी पीढ़ियां खराब हो जाएगी कि चलो अब तुम जेल में, तुमने फसलों का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आदेश होने के बाद, नक्शा होने के बाद, प्रत्येक चीजें होने के बाद से सिर्फ तानाशाही की वजह से, दबंगई की वजह से जब इसको खाली नहीं करवाया जा रहा है तो क्या माना जाए? लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोगों की बातें गलत है, हजारों की संख्या में तमाम लोग गलत हैं। कब सुनवाई होगी इस देश में? कब इनके समस्याओं से निजात दिलवाया जाएगा, मुक्ति दिलवाया जाएगा? क्या हरिजन आबादी में पैदा होना गुनाह है? क्या हरिजनों के यहाँ सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? तो अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के देवतहा बाली गांव में और केले की फसल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो केले की फसल है, होना चाहिए ताकि देश के जो किसान है अमीर बने, सारी चीजें हों। लेकिन सामने देखिए एक पोल लगा हुआ है, जो पोल गड़ा हुआ है, पैमाइश जब हुआ एसडीएम के आदेश के बाद से इस पोल को सीधा सीधा रास्ता गया हुआ है। और ये जो खेती देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीजें सार्वजनिक जमीन में हुआ है, जो ग्राम सभा की जमीन है, इसको किया जा रहा है। यही हकीकत है भाई साहब, सारी चीजें। और सामने आ जाए थोड़ा इधर, गांव की पूरी जनता हमारे पास मौजूद है। ये जो पोल है इसके अनुसार सीधा गया हुआ है और ये जो खेती हो रही है गांव के लोगों की जमीन में, सार्वजनिक जमीन में हो रही है। और जब इससे बोला जा रहा है इसको छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, तो जो किसान भाई इस पे कब्जा किए हुए हैं उसको खाली नहीं कर रहे हैं और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जमीनें नहीं है, विवाह भवन नहीं है, तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग खाली कराना चाह रहे हैं। तो क्या मामला है भाई, थोड़ा बताइए क्या चीजें हैं? पर बात यह है हाँ, कि जब हम लोग जोगी जी के पास से आदेश करवाए जी, तो यहाँ पे प्रशासन आए थे हाँ, और लेखपाल कानून तहसीलदार सब लोग आए मौके पर, इसको पैमाइश किए और पत्थर गड़वाए। अच्छा। और ये केला का फसल जो था एकदम छोटा था। हम लोग हटवाने के लिए कहे, ये लोग दबंगई की वजह से ये लोग हटवाने से इनकार कर दिए जी, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। और बगल में ये तिवारी जी का खेत है, वो अपना खाली करवा दिए। अच्छा, तिवारी जी खाली करवा दिए, लेकिन ये दबंगई की वजह से खाली नहीं करवा रहे हैं। मतलब एसडीएम के आदेश के, कानून के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ। और लेखपाल आते हैं तो मौके पर पॉलिसी देकर चले जाते हैं, वो बिल्कुल सारा गलती सर उसी में, लेखपाल की गलती। वो आते हैं मौके पर अपना दर्शन दिखला देते हैं। अच्छा। और जो है कि इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम लोगों को जो है कि झूठा आश्वासन देते चले आ रहे हैं। बताइए इस तरह से हम लोग कब तक दौड़ेंगे, क्या करेंगे? तो ये जो फसल लगा हुआ है ये ग्राम सभा की जमीन में लगा हुआ है, इसको बोल रहे हैं। और जब मौके पे पैमाइश हुआ तो फसल छोटा था और कितने वर्षों से कब्जा किए हुए खाली नहीं कर रहे हैं? अरे सर, ये तो हमारे ख्याल से 40 वर्ष हो गया। अच्छा। जब से चकबंदी से 40 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। हाँ। ये आबादी निकली है। हाँ। तब से ये लोग कब्जा किए हुए हैं। और जब पैमाइश हुआ और आ गया कि ये सार्वजनिक जमीन है। हाँ। तो तब भी नहीं खाली। बुजुर्ग लोग को कुछ पता नहीं था, जब हम लोग इस पर ध्यान दिए तो इसको हम लोग खोजे अपनी जमीन को। अच्छा। लेकिन खोजे और पा भी गए, फिर भी ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं। तो ये वो हकीकत है भाई साहब, देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, केले के खेत में पूरे गांव की जनता है। और ये जो जमीन पे हम खड़ा है ग्राम सभा की जमीन है, इधर पोल भी गड़ा हुआ है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पोल गड़ने के बावजूद भी लंबे समय से इसको खाली नहीं कर रहे हैं। और जब खाली करने के लिए आप लोग कर रहे हैं तो क्या बोले कि काट दो, पीट दो, क्या चीज? देखिए, जब हम लोग खाली करने के लिए कह रहे हैं हाँ, तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग काट कर फेंक दो। अच्छा। अगर हम लोग काट कर फेंकते हैं तो हम लोग के ऊपर कोई आरोप लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। फिर बिल्कुल जब अगर आरोप लग जाए तो उसमें हम लोग दोषी हो जाएंगे। तो प्रशासन इसको खाली कराया, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकारी जमीन है। हाँ। ये हमारे हाथ में जितना कागज दिख रहा है इससे कहीं ज्यादा कागज हमने भीग दिया है। हाँ। यहाँ ये सीधे हम लोग योगी जी से आदेश कराए थे, मुख्यमंत्री जी से। यहाँ कई बार हम लोग डीएम साहब से कराए। और जब जमीन हम लोग पैमाइश करने के लिए कह रहे थे तो लेखपाल साहब कहे कि हमारे पास जो नक्शा है वो गड़बड़ हो गया है। अच्छा। आप नक्शा अगर लाते हैं तो जमीन हम पैमाइश करेंगे। लेखपाल साहब के कहने के पर हमने एक नया नक्शा भी बनवाया जिसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल कितना हम लोग परिस्थितियां में, यहाँ हमारे पिता तुल्य जो चाचा जी हैं जी बात कहते कहते रोने लगे। बिल्कुल। इनकी भावनाओं का अगर देखते अगर तो आप समझ सकते हैं। मैं आपकी भी पीड़ा को समझ रहा हूँ भाई साहब की। सोचिए, हर नौजवान के, हर बुजुर्ग के आंखों में आंसू है इस देश में। लेखपाल साहब बोले कि हमारे पास नक्शा नहीं है, इन्होंने नक्शा बनवाया
और नक्शे में भी दर्शाया कि सार्वजनिक जमीन इसको खाली किया जाए, हमारे लाभ के लिए हो, हमको दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। ये वो देश है जहां लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जो जिम्मेदार अधिकारी लोगों ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये बेचारे तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों के अंदर पीड़ाएं हैं, दर्द है, और ये सारी चीजें आदेश होने के बावजूद भी भारत के कागज को तो गलत नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ के लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको उकसाया जा रहा है कि इस फसल को तुम लोग काट दो। ये लोग फसल को जबरदस्ती काट देंगे तो यही कानून वाले, यही अधिकारी इनको गिरफ्तार करेंगे, इनके ऊपर मुकदमे लिखेंगे तो इनकी पीढ़ियां खराब हो जाएगी कि चलो अब तुम जेल में, तुमने फसलों का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आदेश होने के बाद, नक्शा होने के बाद, प्रत्येक चीजें होने के बाद से सिर्फ तानाशाही की वजह से, दबंगई की वजह से जब इसको खाली नहीं करवाया जा रहा है तो क्या माना जाए? लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोगों की बातें गलत है, हजारों की संख्या में तमाम लोग गलत हैं। कब सुनवाई होगी इस देश में? कब इनके समस्याओं से निजात दिलवाया जाएगा, मुक्ति दिलवाया जाएगा? क्या हरिजन आबादी में पैदा होना गुनाह है? क्या हरिजनों के यहाँ सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? हरिजनों को अधिकार नहीं है इस देश में रहने का, चीजें करने का? आगे का पोल किधर है? आगे का पोल आइए हम दिखाते हैं। आइए, सारी चीजें बंद मत करिए, आइए दिखाइए। ये जनता है, सारी लोग चल रहे हैं कि सीधा सीधा पोल्स है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे कब्जा किया गया है। सामने चलिए, इसको दिखाते हैं। ये लोग हैं कि सारी चीजें कब्जा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको खाली। इधर ये पोल है, देख सकते हैं, एक डायमेंशन से लेकर के दूसरे डायमेंशन में, और इधर जो सारा जमीन आप लोगों का है, गांव सभा की जमीनें हैं, ये सीधा पोल भी गड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के लोग, राजस्व विभाग क्यों नहीं खाली करवाना चाह रहा है? क्या राजस्व विभाग इस इंतजार में है कि सारी जो जमीन है आबादी की जमीन है? आजादी के बाद से, चकबंदी के बाद से लोग इसको यूज किए, लेकिन एसडीएम का आदेश हुआ कि जमीन को खाली करा दिया जाए, जो भूमिहीन लोग हैं उनको बांट दिया जाए। आदेश होने के बावजूद भी इस जमीन पे केला लगाया गया है। यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रत्येक माँ बहनों की बात लेंगे। क्या मामला है चाची, का कॉल चाहते हैं दादी? केरा हट जा, अपन आबादी मिल जाए, बांट ले लो। जी जी जी। हाँ। तो आबादी खाली होके आबादी बटा जाए, आबादी खाली हो जाए। हाँ हाँ, केरा काट ले लो। अधिकारी लोग से जब कहता नहीं, प्रधान जी लोग से तो सुनवाई ना होता नहीं सुनवाई होता है। हाँ हाँ, बताइए। ऐसा बात बा, अब जब से आबादी बटाई तब से केरा लागल। अच्छा। जब जनता चमार जब झुकल है तो जब केरा लगल वो झुक जाता मारे। अच्छा। तुम लोग को फंसा देंगे। जितना प्रधान होता ना, प्रधान पर डटत नहीं बने, पखड़ा लगल। चमार अपने में लड़त भिड़ता ना कि भाई आबादी बढ़ जाए, हम पास के आबादी चाहिए, केरा ढोए चाहिए, हमारे पास के रास्ता चाहिए। बाबा लोग का शक्ति नहीं बा, चमार जीता को शक्ति नहीं बा, ये सब सरकार के शक्ति बा। हम पास के आबादी चाहिए। जी जी जी। बस ये तो ये बातें देख सकती है, कितनी बड़ी बात है कि कोई भी प्रधान बन रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि बन रहा है, चाह रहा है लोग लड़े झगड़े अपने में, हमारे कोई इशू नहीं हो, लेकिन असली प्रॉब्लम्स को नहीं ध्यान दे रहा है और आबादी को नहीं बांटा जा रहा है। इनके पास उतनी जमीनें नहीं है, इनके पास उतनी भूमि नहीं जिसपे लोग रह सके। तो आप लोग का मांगे कि आबादी बट जाए, जिनके पास जमीनें नहीं उनको जमीनें मिल जाए। आप क्या कहना चाह रही है दादी? हमका रास्ता चाहिए और जमीन मिल जा, आबादी बढ़ जा। केहू सुनवाई नहीं करता। अच्छा, कितना वर्ष से समस्या बा? 3 साल हो गई। 3 साल लड़ाई अच्छा। केहू सुनवाई नहीं देता, आखिर कैसे बटी आबादी? जी जी जी। हमन का रास्ता चाहिए, आबादी बढ़ जा। हमन का गरीब आदमी बानी जा, एक बीता के बाटे 2 बीता बा, 1 बीता मिली में सबर रही ना। हाँ 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 हाँ। तो ये मांग है कि भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं और असली जमीन है नहीं पास, इनके पास ज्यादा जमीन है नहीं, तो जो गांव सभा की सार्वजनिक जमीन है उसको बांट दिया जाए, इनको दे दिया जाए, रास्ता दिया जाए, वो मिल जाए। तो हमारी भी मांग सही है कि देख सकते हैं सारी जनता यहाँ पे मौजूद है। ये जो जमीन है आबादी की जमीन है, सार्वजनिक जमीन है, जिसपे लोग फसल लगा करके इसका उपयोग कर रहे हैं और जो जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। सब लोग परेशान हैं, लंबे समय से इनके बात को अनसुनी किया जा रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं इस देश की भूमि पे, आबादी की जमीन पे मौजूद हैं और इसको बांटा नहीं जा रहा है। तो बांटने का जो प्रावधान है, जो भी डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, संबंधित डिपार्टमेंट है, इसका मूल्यांकन कराए, पैमाइश कराए और बांट करके जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको मिलना चाहिए, जो इसके अधिकारी हैं, उनको दिया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।